अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पार्ट 2 आपके सामने है। और जो पहली वीडियो थी उसका तो बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट है, मतलब बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे और आप लोगों ने बहुत ही पसंद की। खैर, मेहनत भी इस सीरीज़ पे मैं अच्छी खासी कर रहा हूँ। और आज जो वीडियो है ना पूछें, 3-4 दिनों से इसको मैंने देख कर करके चीज़ें की हैं और इंशाल्लाह इसको अगर आप लोग हज़म करने में कामयाब हो गए, 1 से 2 और वीडियोस इंशाल्लाह होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक सो कि अगर आप इसके नोट्स बना के प्रॉपरली 3-4 दफ़ा देख कर, लेकिन करना क्या है कि डायरेक्ट जाके ट्रेड नहीं करनी है आप लोगों ने। डायरेक्ट अगर जाकर आप लोग ट्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी, नोट्स बनाने हैं आपने, 3-4 दफ़ा देखनी है। ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को पहले बता दूं। फिर कम अज़ कम भी 30-40-50 ट्रेड्स उस पर एग्जीक्यूट करनी है प्रैक्टिस के तौर पे, लाइव मार्केट में नहीं। लाइव मार्केट में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो अकाउंट भी खाली होगा और आपका दिमाग भी खाली रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले चार्ट पर जाके आपने प्रैक्टिस करनी है 40-50 ट्रेड्स, फिर उनका डाटा आपने निकालना है। ये पूरा मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। 40-50 ट्रेड्स वैसे बहुत कम है, नॉर्मली 200-300 ट्रेड्स होती हैं, लेकिन चलें 50 ट्रेड्स ही कर लें, कुछ तो करें ना। अब 50 ट्रेड्स का आपने डाटा निकाला, चार्ट सेव कर लिए, एक फोल्डर में चार्ट सेव करें, उसका डाटा निकाल के अब आप देखते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ या कितना ज़मीन पर हूँ। आपको क्लियरली पता चल जाती हैं चीज़ें कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप कम कर रहे हैं, कहाँ पर आप ज़्यादा कर रहे हैं। ये चीज़ इतना यकीन माने इतनी बेस्ट है कि उसके बाद ना एटलीस्ट 50 ट्रेड्स में आपको नहीं समझ आई, आप 50 मज़ीद लेते हैं। इस तरह से करते करते जब आपको पता चल जाता है हाँ अब मैं 90-95% सक्सेस रेशो पे पहुंच चुका हूँ, या एटलीस्ट 85-90 पे पहुंच चुका हूँ, 75-85-95 तक पहुंच चुका हूँ। उसके बाद होता क्या है कि जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं ना, तो आपको ज़ीरो टेंशन, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती टेक्निकल मेथड के हिसाब से। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको हर वक्त ये परेशानी है कि यार मेरा जो मेथड है वो ठीक है नहीं है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट हुआ, तो आप बहुत ही खुश हो रहे हैं कि यार ये तो सारा मेरा मेथड की वजह से हुआ है और मैं तो बहुत ही टेक्निकली मेरा अच्छा मेथड है, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन एक भी स्टॉप लॉस हिट होता है और आप परेशान हो जाते हैं, यार मेरे मेथड का कसूर है, मुझे तो स्ट्रैटेजी नहीं आती। कोई आप यूट्यूब करना शुरू कर देते हैं, किसी का कोर्स देखना शुरू कर देते हैं, ये करें वो करें। ऐसे करते रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये टेक्निकल स्ट्रेटजी है। प्रॉफिट जो है सिर्फ टेक्निकल स्ट्रेटजी पे नहीं होता, प्रॉफिट के लिए एग्जीक्यूशन ज़रूरी होती है। एग्जीक्यूशन के वक्त असल में पता चलता है कि आप प्रॉफिट करेंगे या नहीं करेंगे। प्रॉफिट बनाने के लिए आपने अकाउंट्स कैसे ग्रो करने हैं, इसके लिए मेंटोर की ज़रूरत होती है, मेंटोरशिप। बाकी टेक्निकल स्ट्रेटजी आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे मार्केट पर डायरेक्ट इंशाल्लाह। और प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, नोट डाउन करनी है चीज़ें। वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है शुरू से लेकर आखिर तक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करनी है, कमेंट में बताना है, क्योंकि अगर ज़ाहिर है रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो अगली वीडियो बनाने के लिए मेरे पास एनर्जी कहाँ से आएगी। खैर, अब चलते हैं वीडियो की जानिब। तो लेट मी डिस्कस यू, लेट मी टेल यू कि क्या चीज़ें हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अच्छा, वॉल्यूम लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वॉल्यूम और फिर स्प्रेड बेसिकली कहते हैं, मतलब कैंडल कितनी छोटी है या कितनी डाउन है। स्प्रेड जो है ना उसका कह लें कि आप मास या उसका जो अहाता होता है उसको बेसिकली कहते हैं। फिर एनालिसिस, तो चूँकि एनालिसिस, अब एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि 100% कभी भी किसी चीज़ पर रिलाई नहीं किया जाता। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस पर भी आप रिलाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा सक्सेस रेशो के लिए, ज़्यादा सक्सेस के लिए, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। ये एक सीरीज़ होगी 2-3 मार्केट स्ट्रक्चर पे, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 दिनों में मार्केट स्ट्रक्चर पे अपलोड कर दूं। चलते हैं आप, अब बेसिकली वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपको जाकर बताता हूं कि बेसिकली
نا یہ 3 چیزیں ٹریڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. وہ کیا بیسیکلی یہ کنسیپٹ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں. وہ کنسیپٹس یہ ہیں کہ مارکیٹ کا یہ جو پورا سائیکل ہے نا یہ 4 فیزز پہ مشتمل ہے. اکمولیشن، مارک اپ فیز، ڈسٹریبیوشن، مارک ڈاؤن. صحیح ہے. اکمولیشن کہتے ہیں سمپلی، جو میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں یہ ویسے نوٹ ڈاؤن کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. دس فیز ہیپنس آفٹر دا مارکیٹ ہٹس اٹس لویسٹ پوائنٹ. جب مارکیٹ مطلب یہ ہم پڑھ رہے ہیں اکمولیشن ہوتا ہے جب مارکیٹ اوپر جانے والی ہوتی ہے، لویسٹ پوائنٹ پر جب مارکیٹ جا چکی ہوتی ہے. اس ٹائم کے دوران انویسٹر سرچ فار گڈ ڈیلز. جب نیچے جا چکی ہے نا لویسٹ پوائنٹ پر، ٹھیک ہے، تو اب انویسٹر تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بیسٹ جو پوائنٹ ہے وہ کہاں پر ہے، بیسٹ لیول کہاں پہ ہے. صحیح ہے. لیکویڈیٹی لیول یا بائنگ لیول کہاں پہ ہے، وہاں پہ وہ دیکھتا ہے ہوپنگ دیٹ دا ورسٹ آف دا مارکیٹ ڈاؤن از اوور. وہ وہاں پہ پھر تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ ختم ہو اور میں دوبارہ سے اس کو بائی کروں. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اکمولیشن ہے. آپ فرض کر لیں کہ یہاں سے مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آ کر رک گئی. اس طرح سے اس نے تھوڑی سی رینج کی، رینج کے بعد پھر اوپر جانا شروع ہو گئی. یہ جو رینج ہے نا ایک مرتبہ اوپر جانے سے پہلے اکمولیشن، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اوپر سے سیل کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کریں گے اور یہاں سے دوبارہ سے مارکیٹ کو اوپر لے کر جائیں گے. یہ بیسیکلی اکمولیشن کی مثال ہے، بہت سمپل سی ہے، کچھ اس میں مشکل نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے اوپر سے سیل کیا ہوا ہے وہ ٹیک پروفٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انتظار میں ہوتے ہیں، یا پھر جو بائر ہے جو بائی کرنا چاہتا ہے مارکیٹ کو وہ انتظار میں کرتا ہے کہ کہاں پہ وہ ٹیک پروفٹ کرتے ہیں، اکمولیشن ہوتی ہے اور پھر وہ اس سے بائی کرتے ہیں. والیوم اسپریڈ انالیسس کے لیے اس کنسیپٹ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں مارک اپ فیز. دس از وین دا مارکیٹ اسٹارٹس گوئنگ اپ. ٹریڈرز بائی اسٹاک ایکسپیکٹنگ گروتھ. مطلب بائی کرتے ہیں ٹریڈرز، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ لیں کہ بائی کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بائی اس لیے کرتے ہیں آبویسلی کہ وہ بائی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ چیز یہاں پر مطلب پھر اس کے بعد وہ بائی کرتے ہیں اور مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو چیز بیسیکلی آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا جنرلی یہ چیز میں نے کیوں یہاں پر بنائی ہے، جنرلی اوپر یا نیچے جانے سے پہلے ایک دفعہ ریٹیلر کو، جو چھوٹا ٹریڈر ہے، اس کو ٹریپ کیا جاتا ہے، اس کو پھنسایا جاتا ہے. یعنی کہ یہاں سے جن لوگوں نے بائی کرنے کی کوشش کی، اوپر جانا چاہ بھی رہے تھے، ان کے ایک تو سٹاپ لاسز سیٹ کی ہے، دوسرا یہاں سے چونکہ وہ اس جگہ سے اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں مارکیٹ کو، ٹھیک ہے، اس جگہ سے وہ چونکہ اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں مارکیٹ کو، تو وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، وہ کر یہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ ہم مارکیٹ کو سیل کروانے لگے ہیں. یہاں پہ شو انہوں نے یہ کیا، فالس بریک آؤٹ جسے کہتے ہیں، سیل کروانے لگے ہیں، لیکویڈیٹی سویپ کرتے ہیں، یہاں پہ وہ سٹاپ لاس ہنٹنگ کرتے ہیں، دین وہ اوپر لے جاتے ہیں مارکیٹ کو. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اوپر لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور مارک ڈاؤن. ڈسٹریبیوشن کو ایک بار پڑھیں کلیئرلی، آپ لوگوں نے چیزیں سیکھنی ہیں، جسٹ اوپر سے ویڈیو دیکھتے دیکھتے اگر گزر جائیں گے تو اس سے چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. اچھا اب آ جائیں، دس از ڈسٹریبیوشن. دس فیز اکرز وین دا مارکیٹ بگنس ٹو پیک. جب پیک پہ چلی جاتی ہے، انویسٹرز اسٹارٹ سیلنگ اینڈ ٹیکنگ پروفٹس دیئر اسٹاک ایز دے اینٹیسپیٹ اے ڈاؤن ٹرن لیڈنگ اے ڈیکریز ڈیمانڈ. مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ پیک پہ چلی گئی ہے، کوئی سیل کا لیول آیا ہے، وہاں پہ انویسٹر سیلنگ کرنا، جو انہوں نے خریدا تھا اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ پروفٹ ٹیکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے مارک ڈاؤن. ان دس فیز انویسٹرز who have hold on to their investments for too long hoping for a rebound finally sell after take profit as price drops below their purchase price often resulting in significant loss. ٹھیک ہے، مطلب یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں اوپر جا چکی ہے، اب ڈسٹریبیوشن کا وقت ہے، یعنی کہ نیچے لے کر جانا ہے انہوں نے.
नीचे लेकर जाने से पहले वो अक्सर 100% केसेस में ऐसा नहीं होगा, मैंने मिसाल देने के लिए बताई है कि उससे पहले वो एक दफ़ा ट्रैप करते हैं रिटेलर को, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रैप किया, बाय करवाया। उसकी वजह ये है, ये नीचे लेकर जाना है तो वो बाय क्यों करवा रहे हैं, उसकी एक रीज़न ये भी है कि फ़र्ज़ करें कि मार्केट में सिर्फ सेलर्स आ जाएं, बायर्स ना हो, तो कैसे मार्केट में कुछ बाय करने वाला होगा तो सेल जाएगी ना मार्केट। आप आम मार्केट की मिसाल ले लें, 10 दुकानें हैं और 10 दुकानों में सामान आ गया, सब कुछ आके वो बैठ गए हैं और सेल करने वाले सारे दुकानदार मौजूद हैं 10, और ख़रीदार कोई है ही नहीं, तो उनका माल कैसे बिकेगा, ठीक है। तो इसलिए ये लोग ट्रैप करते हैं, सेल लेकर जाने से पहले बाय करवाते हैं, छोटे ट्रेडर से वो बाय कर लेता है और ये उसी को नीचे ले आते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद के मार्कडाउन के मार्केट वहाँ से नीचे जाना शुरू हो गया है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये एक मिसाल है इसकी, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, इसने यहाँ पे अकोमोलेट किया, पीछे एक बाय का लेवल था इस जगह पे, ये बाय का लेवल था, यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ से नीचे आई, इस जगह पे इसने अकोमोलेट किया, यहाँ पे एक बाय का लेवल था, वहाँ पे आकर इसने इस तरह से ऊपर नीचे हुई, यहाँ पे रेंज की, फिर इससे जब निकली तो ये अप ट्रेंड में यहाँ से जाना शुरू हो गई। कोई मुश्किल नहीं है, इन चीज़ों को गौर से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को गौर से नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर एक और चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट ऊपर जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था कि जिन लोगों ने बाय किया हुआ था, आप ज़रा इस कैंडल पे गौर करें, लेकिन सिर्फ एक कैंडल ही की बुनियाद पे कभी डिसीजन नहीं लिया जाता। मार्केट ऊपर जा रही है, इस कैंडल में कितनी ज़्यादा टेक प्रॉफिट लिया है उन लोगों ने, यहाँ से जो शुरू हुआ है और यहाँ तक गया है, ठीक है, उसके बाद इतना नीचे गई है। तो इससे ये सिर्फ एक साइन था, एक साइन की बुनियाद पर कभी भी डिसीजन नहीं लिया जाता। उसके बाद आप देखें कि मार्केट मुसलसल यहाँ पे रेंज करना शुरू हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रॉफिट टेकिंग वो कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से क्या हुआ है, उसके बाद हुआ है ये पिछली वीडियो और इसको मिलाकर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उसका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया है, मार्केट डाउन जाना शुरू हो गई है। इसकी मैंने आपको एग्जांपल उसमें दी थी कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये वाकई नीचे जा रही है। ये कैंडल सेलिंग वाली आई है, इसका हाई वॉल्यूम, और इससे भी ज़्यादा उससे जो नेक्स्ट कैंडल है उसका हाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस कैंडल ने नीचे जाना शुरू किया है, ब्रेकआउट किया है नीचे वाली जानिब या ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, उससे अगली 2-3 कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम नहीं कह सकेंगे कि ये जो वो मूव है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, उसके बगैर हमें नहीं पता चलेगा। तो जनाब, अब एक और चीज़ पर आ जाएं, ये सारी चीज़ें नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बुलिश और बीरिश वॉल्यूम, ठीक है। बाय एनालाइजिंग वॉल्यूम एंड द स्प्रेड ऑफ द कैंडल, स्प्रेड क्या कहेंगे, स्प्रेड कहेंगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। स्प्रेड कहेंगे, ये बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ें और आप आ जाएं इधर। स्प्रेड कहते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये एक कैंडल है ना, और ये है पूरा, ये पूरा स्प्रेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैंडल का स्प्रेड है, इसे स्प्रेड कहते हैं बेसिकली। ये पिछली वीडियो से पहले भी बताना ज़रूरी था, चलें अभी बता दिया तो कोई नहीं। By analyzing volume and the spread of the candle body, we can determine whether there is a big player interest in higher or lower price। जो कैंडल का स्प्रेड है ना, उससे हमें पता चलता है बेसिकली कि इसमें जो बड़ा प्लेयर है वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, इंटरेस्ट इन हायर और लोअर प्राइसेस की, उसका हायर और लोअर प्राइसेस पर इंटरेस्ट है कि नहीं। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, आगे हम चलते हैं तो होपफुली इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये चीज़ देखें, बेस्ट चीज़ें अब आपको देखने को मिल रही हैं। क्या है यहाँ पर, ये देखें, ये आ रहा है हाई वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम वाइल गोइंग अप, मतलब वॉल्यूम आ गया है, कैंडल ऊपर जाना शुरू हो गई है, साइन आपको मिला है, ठीक है।
लोअर कैंडल का ब्रेकआउट, लोअर कैंडल से ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम कैंडल का हो चुका है, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में। उसके बाद ऊपर जा रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि ये वाकई में बुलिश ट्रेंड है कि नहीं, ठीक है। मतलब ये आप देखें कि ऊपर जाना शुरू हुई है, और जो जो जहाँ जहाँ पर नीचे आ रही है ना, ये देखें वहाँ पे वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया है। ये देखें इस जगह पे ये वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया है, फिर जैसे ऊपर जाना शुरू होगी फिर वॉल्यूम ज़्यादा आना शुरू होगा। ये एक स्पेशल मिसाल है कि जिसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, और उसके बाद भी कैंडल उसके बाद भी मार्केट नीचे आई है। ये चीज़ गौर करें। इसको मैं अगले चार्ट में आपको बताता हूँ कि क्या हुआ बेसिकली। ये देखें ज़्यादा वॉल्यूम आया पाई जा रही है, फिर कम वॉल्यूम नीचे आ रही है, फिर ये इस तरह से। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, नेक्स्ट उसमें आए तो मैं आपको बताता हूँ। डिक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब करेक्शन के वक्त नीचे जा रही है, और जब ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो ऊपर जा रही है। अब ये चीज़ देखें कि इसमें एक और चीज़ आ जाए, अब एक और चीज़ की तरफ। वो एक थी, उसमें मैंने बस ठीक है, बल्कि इसी पे चलते हैं। आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज, मतलब कि कौन से, ये उसी जो पहले तस्वीर दिखाई थी आपको उसी का हिस्सा है। मतलब कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है बाइंग का कि नहीं, या सेलिंग का स्ट्रॉन्ग एरिया है कि नहीं, वो हमें पता चलेगा इस तरह से। ये आप देखें, ये आप देख रहे हैं, मेरे कर्सर की तरफ आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, उसके बाद क्या हुआ है कि नेक्स्ट कैंडल में बहुत ही कम वॉल्यूम हो गया है। ये किस चीज़ की अलामत है, और ये किस चीज़ की अलामत है कि वो जो सेलिंग प्रेशर है, ये जो सेलिंग मूव है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके बाद जो मूव हुई है वो कम वॉल्यूम के साथ हुई है। इसका मतलब ये है कि वो जो सेलिंग मूव आ रही है वो किसी भी वक्त बाय में तब्दील हो सकती है, वो रियल मूव नहीं है, वो फेक मूव है। ये हम इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा देखें, ये एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनी है, मार्केट नीचे आना शुरू हुई है। लेकिन इस सेल की नीचे आने वाली मूव में क्या था कि छोटी छोटी वॉल्यूम बहुत कम आ रहा था। उसके नतीजे में हुआ क्या कि यहाँ पे जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, ये देखें, ये जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है तो उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, फ़ौरन से चेंज कर दिया है। तो ये वॉल्यूम के मुतालिक ये चीज़ें आप लोगों को के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और बड़े मज़े की एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को आपने जाके प्रैक्टिस करना है, और जो शुरू में चीज़ बताई है वो लाजमी आपने करनी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बताना आपने ज़रूर है कि कैसे आपको लगी, और शेयर करें तो। बहरहाल यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं। ये देखें, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, या आप कह लें कि हाई वॉल्यूम कैंडल। लेकिन क्या है कि अगली कैंडल में फ़ौरन से कम वॉल्यूम आ गया है। ये किस चीज़ की अलामत है कि ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था और कैंडल भी ग्रीन बनी है, ये बेसिकली बाय का साइन नहीं है। बाय का साइन तब होता जब नेक्स्ट कैंडल में भी ज़्यादा वॉल्यूम आता। तो गौर करें इस पे, ये ग्रीन कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है, ये वाकई बाय में मार्केट जाएगी कि नहीं, कैसे हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट कैंडल में भी ज़्यादा वॉल्यूम, नेक्स्ट जो वॉल्यूम था वो भी, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम वो भी ज़्यादा आना ज़रूरी था। हमें पता चल गया नेक्स्ट कैंडल में कम वॉल्यूम आया, इसका मतलब यह है कि ये बाय फेक हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली कैंडल देखें, ये ग्रीन कैंडल है, और वॉल्यूम उसमें क्या है कि कम होना शुरू हो गया है नेक्स्ट से। इस ये क्या है, बेसिकली नो डिमांड का इशारा दे रही है कि ये जो बाय में मूव तो हो रही है लेकिन वॉल्यूम बेसिकली ज़्यादा नहीं आ रहा, ठीक है। जबकि उससे पहले इस कैंडल को देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 1 और 2 कैंडल, इन दोनों में यानी कि सेलिंग वाली जो कैंडल्स हैं उनका वॉल्यूम मुसलसल ज़्यादा आ रहा है, बाइंग वाली का कम आ रहा है। इसका मतलब है कि नो डिमांड, यहाँ पे नो डिमांड मौजूद है, डिमांड नहीं है। फिर इसी तरह से इसमें आप आ जाएं, ग्रीन कैंडल बनी है, मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। समझ जाएं
کہ یہ فیک موو ہو رہی ہے یا فیک موو ہونے جا رہی ہے. اب یہاں پر آپ آ جائیں, ایک بڑی موو ہے, اپ ٹرینڈ ہے, اس میں آپ نے سمپلی کیسے پہچاننا ہے, بہت ہی آسان ہے پہچاننا, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ الٹرا ہائی والیوم آ رہے ہیں نا, وہاں پہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. ٹھیک ہے, مسلسل اوپر جا رہی ہے. جب آپ ایک لانگ ٹرم ٹرینڈ کو انالیسس کرتے ہیں, ایک چھوٹی ٹریڈ لینے کے لیے تو آپ چھوٹا سا انالیسس کرتے ہیں, لیکن جب آپ بڑی موو کو انالیسس کرنا چاہتے ہیں کہ یار ٹرینڈ ابھی تک ویلڈ ہے کہ نہیں, تو اس میں فرض کریں اپ ٹرینڈ ہے, تو آپ دیکھیں گے جہاں پر الٹرا ہائی والیوم آ رہے ہیں یا ہائی والیوم آ رہے ہیں, اس کے بعد مارکیٹ نیچے جاتی ہے کہ اپ جاتی ہے. اگر تو اس کے بعد مسلسل مارکیٹ اپ جانا شروع ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں ابھی تک بائنگ پریشر موجود ہے, مارکیٹ ابھی بھی تک بائی ٹرینڈ میں ہے, کریکشن کرتی ہے, کم والیوم کے ساتھ بائی جاتی ہے, زیادہ والیوم کے ساتھ. سیم یہی ایگزامپل آپ نے لینی ہے سیلنگ والی کینڈل میں. ٹھیک ہو گیا, تو دعا میں ضرور یاد رکھیں, ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے, کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. جو خاموش ناظرین ہے یا جو خاموش ویور ہے نا, وہ خوشی نہیں دیتا. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ بناؤں تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں, ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.